बार जो कथा प्रसंग चुना गया है उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन प्रिय रघुवीर विहार। जो प्रसंग चुना गया है और उसके संदर्भ में जो दोहा शीर्षक के रूप में अभी आपके समक्ष पढ़ा गया है, उस दोहे में चित्रकूट के आंतरिक चित्रकूट के निर्माण का सूत्र दिया गया है। मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने राम कथा के बहुत से अनेक रूपों की चर्चा की और इस दोहे में वे आंतरिक चित्रकूट की जो भावना प्रस्तुत करते हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि चित्रकूट वह वनस्थली है जहां भगवान श्री राघवेंद्र कैकेयी जी के द्वारा अयोध्या से निष्कासित किए जाने पर श्री सीता जी सहित आकर के निवास करते हैं और चित्रकूट की दिव्य भूमि में उन्हें इतने आनंद की अनुभूति होती है कि वे अयोध्या की स्मृति भी भूल जाते हैं। गोस्वामी जी गीतावली रामायण में जब चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हैं तो उस संदर्भ में यही कहते हैं कि क्यों कहो चित्रकूट गिर संपत महिमा मोद मनोहर ताई तुलसी जहाँ बसी लखन राम सिंह आनंद अवध विसराई। जहाँ आनंद की सीमा अयोध्या को भी भूल गए, उस चित्रकूट की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। और तब वे इसको व्यक्ति के आंतरिक जीवन से जोड़ते हैं। उन्होंने इस दोहे में ये संकेत किया कि जो समस्या त्रेता युग में थी और जैसे अयोध्या से निकल करके श्री राम चित्रकूट में आकर के निवास करते हैं, वही समस्या हम सबके जीवन में विद्यमान है। श्री राम का वनगमन या अयोध्या से निष्कासन को ये त्रेता युग के इतिहास की एक घटना तो है ही, पर ये जो शब्द है श्री रामचरितमानस में श्री राम का जो उपाख्यान श्री रामचरितमानस में है उसके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं तो ये कहा गया कि ये श्री राम का चरित्र है और कहीं कहा गया कि ये श्री राम की लीला है और फिर इसका वर्णन कथा के रूप में किया गया। तो लीला चरित्र और कथा शब्द जो है मिलते जुलते हुए प्रतीत होने पर भी इनके भावों में भिन्नता है और वो भिन्नता जब गहराई से विचार करते हैं तो वो हमारे सामने स्पष्ट होती है।
श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम का पुनीत इतिहास है, ऐसा वाक्य रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया। कहो परम पुनीत इतिहास। तो इतिहास शब्द के अर्थ से आप परिचित होंगे। इतिहास का तात्पर्य है भूतकाल में जो घटना घटित हो चुकी है, जो बीत चुकी है, उसी का नाम इतिहास। और ये इतिहास शब्द जो है इतिहास, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ है। और इतिहास में जब किसी पात्र के विषय में चर्चा करते हैं तो उसके स्वाभाविक रूप से चरित्र की ओर ध्यान जाता है। चरित्र का अभिप्राय है किसी व्यक्ति के आचरण में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं में जिस भावना की अभिव्यक्ति होती है, उसी का नाम चरित्र है। तो इतिहास और चरित्र शब्द के साथ फिर एक तीसरा शब्द जोड़ा गया, लीला। और लीला शब्द जोड़ने का विशेष तात्पर्य यह था कि जब रंगमंच पर कोई व्यक्ति अभिनय करता है, नाटक में कोई अभिनेता कार्य करता है, तो उस अभिनेता के कार्य में उस अभिनेता के चरित्र का प्राकट्य नहीं होता है, उसके द्वारा किए जाने वाला अभिनय सामने आता है। कई को यूं कह लें कि जैसे कोई एक व्यक्ति बड़ा सत्यवादी हो और नाटक में उसे ऐसा पाठ दे दिया जाए कि जहां झूठ बोलना है, और नाट्य मंच पर वो झूठ बोलता हुआ दिखाई दे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर नाटक देखने वाला दर्शक उस व्यक्ति से परिचित हो और नाटक में उसे असत्य बोलते देख करके और सिर पीटने लगे और अपने बगल वाले से कहे कि अरे ये तो कितना बदल गया है, मैं तो समझता था कि ये बड़ा सत्यवादी है, ये तो पक्का झूठा। तो असत्य बोलते हुए यदि हम उसके द्वारा रंगमंच पर किए गए अभिनय को दृष्टिगत रख करके और उसके माध्यम से उसके चरित्र को समझने की चेष्टा करेंगे तो कहीं न कहीं हम धोखा खाएंगे। तो ये जो रामायण में जो घटनाएं वर्णित हैं, ये क्या है? इतिहास है कि चरित्र है कि लीला है कि कथा? तो एक दृष्टि से विचार करके देखें तो यही लगता है कि त्रेता युग की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया, इसलिए ये इतिहास है। और इतिहास पर, इस इतिहास के नायक के चरित्र पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो श्री राम का विलक्षण चरित्र, जन मानस को सम्मोहित करने वाला चरित्र हमारे समक्ष आता है। और तब हम ये कहते हैं, इसका ग्रंथ का नाम भी है रामचरितमानस, यही नाम है। तो इतिहास में श्री राम का चरित्र है, इससे यो जोड़े। पर श्री राम कौन है? इतिहास के जो पात्र पहले कवि थे वे आज नहीं। यदि ये श्री राम का इतिहास है और त्रेता युग का इतिहास है तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि त्रेता युग में ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पर आज न तो राम है और न तो हम राम को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस समस्या का निराकरण करने के लिए रामायण में
तीसरा सूत्र ये दिया गया, ये जो भगवान श्री राम का चरित्र है वह व्यक्ति का चरित्र, यद्यपि उसमें आचरण तो मनुष्य के समान है, व्यक्ति के समान, पर वस्तुतः इसके मूल में स्वयं ईश्वर ही व्यक्ति के रूप में अवतरित हुआ। और उसका अभिप्राय ये है कि अगर केवल ये इतिहास होता तो उसका नायक केवल भूतकाल का कोई व्यक्ति होता, पर जब ये कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के अपने आचरण के द्वारा कार्य जो संपन्न किए, तो एक तीसरा शब्द जोड़ दिया गया, लीला। इसका अभिप्राय यह है कि मूलतः यह ईश्वर की लीला है जो चरित्र के रूप में हमें दिखाई देती है, और भौतिक भाषा में यदि कहे तो उसके लिए इतिहास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस सूत्र के संदर्भ में कथा शब्द का अभिप्राय क्या है, क्योंकि इस प्रसंग में उसी को लिया गया है। इसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि ये राम का इतिहास है, श्री राम का चरित्र है और श्री राम की लीला। अब इन तीनों में जो समन्वय की भूमिका है वो किसकी? इन तीनों में समन्वय की भूमिका वस्तुतः कथा की। वैसे कथा शब्द का सरल सा अर्थ है जो कही जाए वो कथा, लेकिन कथा की जो विस्तृत व्याख्या रामचरितमानस में की गई है, अगर उस पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि कथा का इतना असाधारण महत्व क्यों। सूत्रात्मक रूप से इसका अभिप्राय ये हुआ, यदि रामायण केवल इतिहास हो और किसी व्यक्ति का चरित्र हो, तो फिर वो आज के हमारे जीवन से हम वर्तमान में रह रहे हैं और इतिहास भूतकाल की चर्चा कर रहा है। तो भूतकाल की घटनाएं जो है का प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन से उसका संबंध नहीं है, ये घटनाएं दूसरे पात्रों के जीवन में घटित हुई। और इतिहास के संदर्भ में यदि हम प्रेरणा लेना चाहें तो हम इतिहास पुरुष के चरित्र की ओर दृष्टि डाल सकते हैं कि इतिहास में जो महापुरुष हुए हैं उनके चरित्र में जो विशेषताएं हैं, उन चरित्र की उन विशेषताओं से आज हम प्रेरणा लेने की चेष्टा करें। तो इतिहास के पश्चात चरित्र जो है का वो भी भूतकाल से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए। किंतु कथा के द्वारा एक सूत्र ये दिया गया कि वस्तुतः जब ये व्यक्ति का चरित्र होता तो भूतकाल का सत्य होता, लेकिन ये व्यक्ति का चरित्र न होकर के जब साक्षात ईश्वर के द्वारा किया गया चरित्र है या रंगमंच पर ईश्वर के द्वारा की गई लीला है, तो ऐसी परिस्थिति में इस इतिहास की विशेषता ये है कि इतिहास में केवल भूतकाल का ही सत्य नहीं है, ये वर्तमान से जुड़ा हुआ। तो भूत को वर्तमान से जोड़ने वाला जो सेतु है, भूत को वर्तमान से जोड़ने वाली जो कड़ी है, उसी का नाम है कथा। और इसका रामचरितमानस में बड़े विस्तार से सांकेतिक वर्णन इस रूप में किया गया कि एक सूत्र के रूप में यहाँ पर राम कथा की तुलना मंदाकिनी से की गई है, पर गोस्वामी जी ने एक दूसरे प्रसंग में राम कथा की तुलना गंगा से। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा।
गंगा के किनारे पर हम और आप जब जाकर के खड़े होते हैं तो जो गंगा हमारे आपके सामने बह रही है वो गंगा पुरानी है कि नहीं? चरित्र और कथा के संदर्भ में भी बड़े महत्व का सूत्र, कथा का अभिप्राय क्या है? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। इसका अभिप्राय है कि गंगा के किनारे जब हम खड़े होते हैं, बड़ा मधुर चित्र प्रस्तुत किया है गोस्वामी जी ने। भगवान श्री राम, सीता और श्री लक्ष्मण रथ पर बैठकर वन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि महाराज श्री दशरथ ने सुमंत जी को आदेश दिया है कि वो श्री राम को रथ पर बैठा करके वन में ले जाए और 4 दिन में उन्हें घुमा करके लौटा ले आए। सुमंत जी बड़े चतुर मंत्री हैं। उन्होंने श्री राम से जाकर के ये नहीं कहा कि पिताजी ने आदेश दिया है कि आपको 4 दिन में लौटाया जाए, अभी तो कहा कि पिताजी की इच्छा है कि आप वन जा ही रहे हैं तो रथ पर बैठ करके जाएं। उनका अभिप्राय था कि यदि मैं कहीं ये कह दूंगा कि 4 दिन में लौटना है तो शायद राम रथ पर बैठना स्वीकार न करें, इसलिए उन्होंने आज्ञा का एक भाग लिया। पिताजी ने कहा है कि आपको रथ पर बैठा करके वन की ओर ले जाया जाए। भगवान श्री राघवेंद्र का जो चरित्र है वो तो बड़ा अद्भुत है। का उनके चरित्र में ये जो यात्रा है, मानो यो सूत्रात्मक रूप से देखे तो इसका अभिप्राय ये है कि यद्यपि सुमंत जो है भगवान श्री राम के लिए रथ लेकर के आए, पर क्या भगवान राम सचमुच पैदल जा रहे थे क्या? क्या वे रथ पर बैठे हुए नहीं थे क्या? तो भाई अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो रथ पर बैठे हुए नहीं थे, पर रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने जिस रथ की कल्पना की है, अगर उसको सामने रख करके विचार करें तो स्पष्ट लगता है कि नहीं, प्रभु तो वस्तुतः रथ पर बैठ करके ही जा रहे हैं। तो लंका कांड में वो धर्म रथ में आप पढ़ते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र जब धर्म रथ का वर्णन करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा सौरज धीरज ते ही रथ चाका और सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य उस धर्म रथ के 2 पहिए हैं और सत्य और शील उसके रथ के ऊपर की पताका है। भगवान श्री राम के चरित्र में कितना धैर्य है, कितना शौर्य है। जब वे वन में बिना सेना लिए, बिना सहायकों के लिए अकेले जाने के लिए प्रस्तुत हैं तो उनमें शौर्य की पराकाष्ठा है। राज्य छिन जाने पर भी रंच मात्र जो विचलित नहीं हुआ, उससे बढ़कर के धैर्यशाली कौन होगा? तो शौर्य और धैर्य के रूप में भगवान राम के चरित्र का पहला पक्ष तो सामने आ गया, पर सत्य और शील के सामंजस्य की का यहाँ पर गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान श्री राघवेंद्र ने सत्य और शील का एक अद्भुत समन्वय जो है अपनी इस यात्रा के प्रारंभ में प्रस्तुत किया। श्री राम वन क्यों जा रहे हैं? सत्य की रक्षा के लिए। अब भगवान श्री राघवेंद्र में यदि केवल सत्य होता तो जिस समय सुमंत जी ने ये कहा कि आप रथ पर बैठ जाइए, तो भगवान श्री राम कह सकते थे कि नहीं, मैं तो पिताजी की आज्ञा से वनवासी वेश में जा रहा हूं, उदासी वेश में जा रहा हूं, मैं रथ पर नहीं बैठूं। या 14 वर्ष का यदि मुझे पैदल चलना है तो भला व्यर्थ ही मैं रथ पर क्यों बैठ जाऊं? पर श्री राम की विशेषता ये है कि उस सत्य के साथ जो उनका शील है वो इस प्रसंग में सामने आता है। ये भगवान श्री राम के चरित्र में
एक बड़ा महत्व का सूत्र है कि सत्य के लिए कहा जाता है बहुधा कि सत्य जो है वो बड़ा कड़वा होता है, किंतु सत्य कड़वा होता है तो ठीक, पर इसके नाम पर जो व्यक्ति दूसरों का हृदय दुखाते हैं और साथ साथ ये दुहाई देते हैं कि सत्य तो कड़वा होता ही है, क्या वे न्याय कर रहे हैं क्या? इसका अभिप्राय यह है कि सत्य यदि कड़वी दवा है तो उसकी आवश्यकता आपके लिए है कि दूसरों को देने के लिए। तो हम लोगों के जीवन की विडंबना यह है कि हम लोग जब सत्य की कड़वी दवा दूसरों को बलात् पिलाने की चेष्टा करते और करते क्यों है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण है। शरीर और मन के रोगों में अंतर यह है कि शरीर का रोगी जो है वो तो अपने को रोगी समझता है, पर मन के रोगियों की विचित्रता है कि वो जब समझते हैं तो दूसरे को रोगी समझते हैं, अपने को नहीं समझते। और इसलिए जहां शरीर का रोगी स्वयं दवा खाने की चेष्टा करता है, वहां मन के रोगी दूसरों को ही दवा देने की चेष्टा करते हैं। तो वस्तुतः स्वयं तो व्यक्ति अहंकार के डमरुआ से ग्रस्त है और वो कटु भाषण के रूप में सत्य की कड़वी औषधि का नाम लेकर के दूसरे को देना चाहता है। लेकिन मान ले दवा भी हो तो दूसरे को देते समय भी तो ये ध्यान रखना चाहिए। कई दवाइयां ऐसी होती हैं, आप में ऐसे बहुतों का अनुभव हुआ होगा कि जो व्यक्ति पचा नहीं पाता, जिसको लेते ही दवा बाहर निकल आती है, या जिस दवा को खाने के बाद शरीर में कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, ऐसी स्थिति में क्या जिस व्यक्ति को वो दवा अनुकूल नहीं हो रही है उसको दवा दी जानी चाहिए? तो सत्य की कड़वी दवा जब दूसरों को हम पिलाने लगते हैं तो बहुधा लोगों को पचती नहीं और तब उनको उल्टी हो जाती है। और उल्टी माने आपने सत्य के नाम पर एक कठोर कहा तो सामने वाले 10 वाक्य उत्तर में कह दिए, जैसे लगा कि सत्य की कड़ी दवा बाहर निकल आई और वो स्वयं एक विभत्स दृश्य जो है, जैसे बमन का दृश्य विभत्स बन जाता है, इसी प्रकार से सत्य के नाम पर जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कटुक्तियों के द्वारा संतुष्ट करते हैं तो वो दृश्य जो है देख करके बड़ा ही विभत्स सा प्रतीत होता है। अब देखेंगे कैकेयी जी ने यही चेष्टा की, सत्य के नाम पर कौन ने सत्य की कड़वी दवा श्री राम को पिलाने की चेष्टा की, महाराज दशरथ को पिलाने की चेष्टा की। कैकेयी जी ने उस प्रसंग में सत्य की जितनी दुहाई दी है बार बार और बार बार याद दिलाती है कैकेयी जी महाराज दशरथ को, सत्य संध तुम रघुकुल माही, आप याद कर लीजिए आपका जन्म रघुवंश में हुआ है, रघुवंशी सत्यवादी होते हैं। और फिर याद दिलाते हैं अभी अभी तो आपने कहा था कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, तो सत्य सराही कहे बर देना, जानू मांगी ही ले चबेना। जब आप सत्य की प्रशंसा कर रहे थे तो क्या आपको भ्रम था कि कैकेयी कोई भुने हुए चने मांगने वाली कि जो आप सत्य के नाम पर ही कह रहे? तो सत्य की दवा सत्य के शब्द के आधार पर श्री राम को वर भेजना चाहते हैं। अब अगर गहराई से विचार करके देखें तो कैकेयी जी महाराज श्री दशरथ से स्वयं अपनी ओर से ही आग्रह करती थी कि राज्य राम को दिया जाए, पर वो अपने कहे गए सत्य को भूल गए, उसको उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी जी को सूचना दी थी तो ये कहकर के सूचना दिया था कि भामिनी भय तोर मन भावा, कैकेयी तुम्हारे हृदय में राम को राजा बनाने की जो भावना थी वो साकार होने जा रही। तो कैकेयी को अपने वाक्य के सत्य की स्मृति नहीं रही कि मैंने तो स्वयं अपनी ओर से राम को राज्य देने का आग्रह किया है, पर ये सत्य उनको याद रहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा और फिर सत्य के नाम पर आप सर्वत्याग कीजिए, सत्य के नाम पर आप कष्ट उठाइए
और इस प्रकार से सत्य के नाम पर उन्होंने श्री राम को निष्कासित करने के लिए दूर भेजने की योजना बनाई। भगवान श्री राम को बुलाया कैकेयी जी ने, और जब उन्होंने सत्य के नाम पर श्री राम के सामने बड़ी भूमिका से कहा कि राम, तुम तो स्वयं रघुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम पिता के महान भक्त हो, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कैकेयी के वाक्य को पढ़ करके कि जैसे उनमें स्वार्थ का लेश नहीं है। तब वे तो कहती है कि मुझे तो महाराज के वृद्धावस्था की और कलंक की चिंता है, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे पिता को चौथेपन यही अजय सन हो। और फिर श्री राम के सामने रख दिया, मुझे महाराज ने 2 वचन दिए थे और मैंने उन दोनों वचनों के बदले में एक वचन मैंने मांग लिया कि भारत को राज्य मिले और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास। श्री राम को वो बात इतनी मीठी कैसे लग गई, इतनी कड़वी रवा मीठी कैसे हो गई? बात यह है कि कैकेयी के सत्य की कड़वी भाषा को श्री राम ने शील के रस में इतना डुबो दिया कि शील की मधुरता श्री राम का शील बोलने लगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि माँ, कैसे बढ़ करके मेरा सौभाग्य क्या होगा, मुनिजन मिलन विशेष बन स्वहि भात सब वही सन्मुख आजू। और इस प्रकार से सत्य की कटुता को श्री राम ने अपने शील की मधुरता में घोल लिया, मिठास में घोल लिया, और सत्य को ग्रहण करके उन्होंने, जैसे औषधि को ग्रहण करने में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, श्री राम ने आनंद का अनुभव किया। और इसी प्रकार से सुमंत जी ने जब रथ पर बैठने के लिए कहा तो भगवान श्री राघवेंद्र को ऐसा लगा कि अगर हम सत्य के नाम पर रथ पर बैठना अस्वीकार कर देंगे तो पिताजी को अत्यंत दुख होगा, और पिताजी की प्रसन्नता के लिए उनको कहीं से ये भ्रम न होने पावे कि उनके द्वारा वनवास दिए जाने से का मुझे बड़ा आघात लगा है, मुझे बड़ी चोट लगी है। इसलिए श्री राम जो है सुमंत जी से कहते हैं कि पिताजी का आदेश है तो मैं रथ पर बैठ जाता हूँ। और मानो मैंने जैसा आपसे कहा कि एक और भौतिक रथ हुआ है जो हमारा दशरथ ने भेजा है, और दूसरी ओर भगवान श्री राम के चरित्र का सत्य और शील उसकी ध्वजा फहराने लगी। जब भगवान रथ पर बैठे तो सत्य के साथ साथ श्री राम का शील कितना महान है ये सामने आ गया। भगवान श्री राम चले और भगवान श्री राघवेंद्र गंगा के किनारे पहुंच गए, और गंगा के किनारे पहुंचते ही भगवान श्री राम को अवसर मिला। प्रभु ये सोच रहे थे कि ये जो पिताजी ने रथ भेजा है इसका परित्याग करने का उपयुक्त अवसर कौन सा होगा। तो सामने गंगा की धारा बह रही, और गंगा की धारा को बहते देख करके भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत रथ छोड़ करके का देवताओं के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष सवारी पर बैठना ये धृष्टता है, मर्यादा के विरुद्ध है, का भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत जो है का बड़ी सरलता से रथ का परित्याग कर देते हैं और गंगा के किनारे आकर के खड़े हो जाते हैं। सामने गंगा की धारा बह रही और धारा में लहरें उठ रही। न जाने कितनी नदियों में धारा, सभी नदियों में जल की धारा बहती है और सभी में लहरें उठती। पर श्री राम ने जब गंगा को देखा तो उन्होंने गंगा को किस दृष्टि से देखा, किस रूप में देखा। और तब गोस्वामी जी ने कहा, उतरे राम देव स्वरी देखी, तीन दंडवत हर्ष देखी। और श्री राम को गंगा की लहरों में गंगा से जुड़ी हुई जो अनगिनत गाथाएं हैं, जो इतिहास की अनेक घटनाएं हैं,
उन घटनाओं की याद भगवान राम को आने लगी। भगवान को लगा कि जैसे गंगा की लहरों में गंगा का सारा इतिहास ही तरंगायित हो रहा है और यही तरंगों के रूप में वे घटनाएं उनके स्मृति पटल पर आती है। और तब श्री राम ने जो कार्य किया का वो कथा तत्व की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं कहीं कौतिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। भगवान श्री राघवेंद्र गंगा से जुड़ी हुई करोड़ों कथाएं उनको उनके स्मरण में आती हैं और उन कथाओं को देखते हुए, गंगा तरंग को देखते हुए भगवान राम श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण को ये कथाएं सुनाते हैं। श्री राघवेंद्र के द्वारा कही गई जो बातें थी उनका तात्पर्य है कि भगवान श्री राघवेंद्र एक इतिहास सुना रहे थे, इतिहास भी सुना रहे थे। पर जैसा मैंने कहा कि इतिहास तो पुरातन है, तो उसका नवीन से तो कोई संबंध नहीं है। इतिहास तो पुरातन ही रहता है, वो तो नित्य नया नहीं होता है। पर भगवान श्री राघवेंद्र जब कथा कहते हैं, इतिहास को जब कथा के रूप में परिणित किया जाता है और गंगा के लिए गंगा का वो प्रतीक चुनते हैं और गंगा के माध्यम से जब उस कथा का वर्णन करते हैं, तो भगवान राम का उद्देश्य क्या है? देखें, इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं वो तो स्थूल है, पर कथावाचक कौन? इसमें भगवान श्री राम की जो कथावाचक की भूमिका है, क्या कथावाचक का तात्पर्य जो है इतिहास की घटनाओं का वर्णन करना है? क्या वो पुरातन काल की गाथा का वर्णन कर दे? क्या एक यही कथावाचकता की यही भूमिका है? न रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार और सुनि आचरण मानिए जिनके विमल विचार। राम अनंत है और उनकी कथा का अनंत विस्तार है, इसलिए कथा में यदि नयापन हो तो जिनके विमल विचार हैं वो आश्चर्य नहीं करेंगे। और इसका सूत्रात्मक तात्पर्य यह है कि इतिहास के द्वारा जो घटनाएं हम सुन चुके हैं या पढ़ते हैं और इतिहास के पात्रों में उनका जो चरित्र सामने आता है और जब उसे हम भगवान की लीला कह देते हैं तो वो चरित्र जो है वो शाश्वत हो जाता है, वो लीला शाश्वत हो जाती है। और कथा का कार्य है इन तीनों को समेट करके कथावाचक जो है केवल घटनाओं का ही वर्णन नहीं करता है, घटनाओं को देखने की जो दृष्टि है उसके पास, वो अपनी दृष्टि से उन इतिहास की घटनाओं की जब व्याख्या करता है और उसे वर्तमान के जीवन से जोड़ता है, तब वस्तुतः कथा का वास्तविक उद्देश्य जो है पूरा होता है। तब भूतकाल को हम वर्तमान से जुड़ा हुआ पावे और भूतकाल का सत्य हमें केवल दूर का सत्य न जान पड़े, अपितु तो हमें वर्तमान के जीवन में भी ऐसा लगे कि ये हमारे जीवन का भी सत्य है, कि ये विलक्षणता जो है वस्तुतः कथा के रूप में आती है। और इसीलिए जब ये कहा गया कि श्री राम ने स्नान करने से पहले गंगा का इतिहास नहीं, गंगा की कथाएं सुनाई, तो उसका अभिप्राय ये है कि अगर केवल हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगेगा गंगा एक नदी है जिनका उद्भव हिमालय से हुआ और जिन्हें भगीरथ पृथ्वी पर लाए। गंगा इसी रूप में, इतिहास के रूप में सामने आ गई। पर जब गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम ने करोड़ों कथाएं गंगा से जुड़ी हुई कही, तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम ने गंगा के जुड़े हुए इतिहास को व्यक्ति के वर्तमान जीवन से जोड़ा
और वर्तमान से जोड़ करके उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि इसको केवल भूतकाल के इतिहास के रूप में नहीं सुना जाना चाहिए, नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ये तो हमारे और आपके जीवन का जो वर्तमान सत्य है, वही सत्य जो है वस्तुतः उसकी अभिव्यक्ति जो है कथा के माध्यम से होती है। और इसीलिए एक विचित्र सूत्र आप पाएंगे, पूछा गया राम कथा का उद्भव कैसे हुआ, तो गोस्वामी जी एक परंपरा का वर्णन करते हैं। शंकर जी ने पार्वती को सुनाया, काकभुचुंडी जी ने शंकर जी से पाया, उन्होंने गरुड़ को सुनाया, फिर याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया, मैं अपने मन को सुना रहा हूं। ये जो इतना विस्तार कर रहे हैं, इसका मूल तात्पर्य क्या है, इसका मूल अभिप्राय क्या है? इतने वक्ताओं का नाम गिनाने की क्या आवश्यकता है? मानो इसका अभिप्राय ये है कि ये जो घटनाएं हैं, जो राम के चरित्र में या राम के इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई, वो घटनाएं तो यही थी, पर उन घटनाओं को देखने की जो वक्ताओं की दृष्टि थी वो भिन्न भिन्न दृष्टि, और अपनी अपनी भिन्न दृष्टियों से उन्होंने इतिहास के सत्य को जाना और देखा। तो बड़ी मीठी बात आती है। बल्कि ये दिशाला में जब भगवान आए और उसके पश्चात उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की याचना की, और 3 पग भूमि की याचना करने के पश्चात भगवान ने जब सारे ब्रह्मांड को नापने के लिए अपने को विराट बना लिया, और विराट रूप में भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा अपने आसन से उठे और कमंडल लेकर के कमंडल के जल में उन्होंने भगवान का चरण धो लिया, और इस तरह से गंगा का पहला प्राकट्य जो है वो ब्रह्मा के कमंडल में हुआ। पर एक व्यक्ति ने ब्रह्मा से पूछ दिया कि महाराज ये तो बलि की यज्ञशाला में भगवान कार्य कर रहे हैं, तो बलि अगर भगवान का चरण धोवे तो सार्थक है, पर इस समय आपको चरण धोने की क्या आवश्यकता है? अब ब्रह्मा की दृष्टि वहां पर सामने आती है। ब्रह्मा ने कहा कि वस्तुतः अब उसको बलि की दृष्टि और ब्रह्मा की दृष्टि दोनों उस घटना को किस रूप में ले रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि कथा केवल दूसरों के जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, व्यक्ति के अपने जीवन से जुड़ी हुई। अगर कथा को हम दूसरों के जीवन से जुड़े हुए रूप में देखें और अपने जीवन से जोड़ करके न देखें तो वो कथा नहीं है, तब तो केवल वो इतिहास की घटनाओं की स्मृति मात्र है। पर कथा की इतनी महिमा होने पर भी कथा का उतना लाभ ये भी नहीं होता है, पर उसका विशेष कारण ही यही है कि कथा के सूत्रों को व्यक्ति अपने जीवन से जोड़ने की चेष्टा नहीं करे। मुझे इसका सबसे वो अनुभव दिल्ली का भूलता नहीं है। एक बड़े पदाधिकारी और उनकी पत्नी मुझे लेकर के रामकृष्ण मिशन में प्रवचन हुआ था एक, उसमें लेकर के गए। उस दिन मैंने व्याख्या किया कि अहंकार कुंभकर्ण, और जब कथा से लौट करके गाड़ी में आकर के मैंने बैठा तो पतिदेव ने तुरंत कहा कि आपको कष्ट तो होगा, लेकिन कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। और उसका अभिप्राय था कि उन्होंने कथा का सारा निष्कर्ष निकाला कि पत्नी कुंभकर्ण है, इसलिए पहले कुंभकर्ण आ जाए तो चले। और विचित्र स्थिति तब हुई जब पत्नी आई और आके उन्होंने पतिदेव से कहा कि आज तो कथा में बिल्कुल तुम्हारा वर्णन था, तुमने ध्यान से सुना कि नहीं सुना? और उसका अभिप्राय यह है कि पत्नी समझ रही पति कुंभकर्ण है और पति समझ रहा पत्नी कुंभकर्ण है। मैंने उसमें एक व्यंग भरा विरोध किया। मैंने कहा चलिए एक नया अनुभव हुआ। रामायण में मैंने राम और कुंभकर्ण का युद्ध तो पढ़ा था, पर कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध जो है वो आज ही देखने को मिला। और उसका अभिप्राय ये हुआ
कि दोनों ने कथा को अपने जीवन से न जोड़ करके दूसरे के जीवन से जोड़ दिया, तो ये तो कथा का सदुपयोग नहीं हुआ। कथा का तात्पर्य जो है दूसरे से नहीं, हम अपने जीवन से इतिहास और भूतकाल के सत्य को जोड़ करके कैसे वर्तमान में उसका लाभ लें, तो कथा की सार्थकता और कथा की उपयोगिता इसीलिए नित्य है। कथा का जो विस्तार है उसका अभिप्राय यह है कि कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे जीवन से वो कथा की घटनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई है। और यही हुआ। क्या अलग अलग अर्थ आप लेंगे? का बलि की यज्ञशाला में ये जो पूरी कथा है उसको इतिहास के रूप में देखिए तो वर्णन यही आता है कि बलि ने सारे संसार को जीतने के बाद एक यज्ञ किया, और यज्ञ के पश्चात बलि की यज्ञशाला में भगवान आए, और आए इसलिए कि इंद्र के स्वर्ग पर बलि का अधिकार हो गया था, और इंद्र ने व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना की, और भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर के वामन के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और वामन के रूप में वे बलि की यज्ञशाला में आए, और बलि की यज्ञशाला में बलि से उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की, और जब 3 पग भूमि की याचना बलि की यज्ञशाला में उन्होंने की तो बलि ने देना स्वीकार कर लिया, और उसके पश्चात भगवान ने अपना पग बढ़ाया, सारे ब्रह्मांड को उन्होंने 2 पग में नाप दिया, और उसके पश्चात बलि से कहा कि तुम तीसरा पग दो। अब अगर इसको केवल घटनाओं की दृष्टि से देखें, और जिस रूप में इसे असुरों ने देखा, जब भगवान बलि की यज्ञशाला में विराट बनकर के नापने लगे, तो जितने बलि के सैनिक थे, सेनापति थे, वो अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़े, और उन्होंने कहा कि ये कितना बड़ा छली है, कितना ठग है कि जब इसने 3 पग भूमि मांगी थी तो इसकी आकृति क्या इतनी बड़ी थी, और जब इन्होंने देने का वचन दिया था तो उस समय वचन तो दिया था इनको उसी रूप में देख करके, तो नापना भी तो चाहिए केवल उसी पग के आधार पर जिसके रूप में सामने आए थे, और नहीं तो ये छली। और प्रसिद्ध असाधारण दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को जब वो कथा पढ़ता है तो कुछ बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है। क्या यही तो लगता है कि भगवान भी क्या इतने पक्षपाती हैं देवताओं के कि बेचारा बलि जो है वो तो उन्हें दान दे रहा है, बलि तो उदारता पूर्वक उनके वचन की रक्षा के लिए प्रस्तुत है, और वो इतने बड़े छली हैं कि वो छल करके उसकी संपत्ति को छीन लेते हैं और इंद्र को दे देते हैं। अगर घटनाओं की दृष्टि से देखें तो इसमें तो भगवान का चरित्र जो प्रतीत होता है वो बड़ा उज्जवल प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि बलि बेचारे की सदाशयता का जो उत्तर उन्होंने दिया वो तो बड़ा अन्याय है, उसमें तो उनका छल है। किंतु कथा का तत्व क्या है? कथा का अभिप्राय यह है कि उन घटनाओं को देखने की जो दृष्टि, जो घटनाएं घटित हुई, कहा जाता है कि भगवान ने इन घटनाओं को बलि ने देखा, प्रहलाद ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, भक्तों ने देखा, और इन घटनाओं को जो घटनाएं घटित हुई उसको उन्होंने अपने जीवन से जोड़ करके अपने लिए महान कल्याणकारी अर्थ ग्रहण करके धन्यता प्राप्त कर। और उसका अभिप्राय कि जब भगवान ने स्वर्ग इंद्र को दे दिया और बलि को पाताल भेज दिया, का तो ऐसा लगता है कि जैसे बेचारे को ऊपर से नीचे उन्होंने फेंक दिया और इंद्र का पक्ष लेकर के इंद्र को उन्होंने ऊपर बैठा दिया। किंतु जब इसकी कथा कही जाएगी तो कथा का तत्व तो दूसरा। जब भगवान वामन से विराट बने तो इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की का अनुकंपा
जितनी इंद्र पर है उससे भी अधिक भगवान बलि के ऊपर कृपा करने के लिए यज्ञशाला में आए हुए हैं। और उन घटनाओं को देखने की अगर सही दृष्टि हो तो ऐसा लगने लगेगा कि वो तो एक एक घटनाएं बड़ी मूल्यवान भगवान लेने के लिए आए। अब इसको शुक्राचार्य जी ने जिस दृष्टि से देखा और बलि ने जिस दृष्टि से देखा, दोनों दृष्टियों में अंतर है। कि जब बलि की यज्ञशाला में भगवान आए तो बलि ने तो उन्हें केवल ब्रह्मचारी समझा, पर शुक्राचार्य जी की आंखें बड़ी पहनी थी और ये पहचान गए कि भगवान विष्णु ही वामन के रूप में आए हुए। और जब वचन दिया कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, तो उन्होंने धीरे से बलि को संकेत किया, पहले मेरी बात सुनो। और बलि को एकांत में लेकर के गए और कहा कि तुम जानते हो ये कौन? बोले महाराज ये तो कोई तेजस्वी ब्रह्मचारी है। बोले तेजस्वी ब्रह्मचारी नहीं, साक्षात दुष्ट भगवान, और तेरी संपत्ति छीनने के लिए आए हुए हैं। मांग करके लेंगे और इंद्र को दे देंगे, तू लौट करके कह दे कि मैं आपको नहीं दूंगा। शुक्राचार्य जी ने भी देखा और अर्थ उन्होंने यही लिया कि ये हमारे यजमान की संपत्ति को छीन करके ये देवताओं के पक्षपाती हैं, असुरों के विरोधी हैं, दैत्यों के विरोधी हैं, इसलिए देवताओं का पक्ष लेकर के अन्याय कर रहे हैं। और गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं अन्याय न होने दूं। एक दृष्टि वो भी थी, पर यह दृष्टि तो बड़ी दुखदायी उनके लिए सिद्ध हुई। वो भी एक दृष्टि थी, लेकिन अब बलि की दृष्टि देखिए। बलि तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद का पौत्र है और उसमें तो दैत्य जाति में जन्म लेने के बाद भी भक्ति का ऐसा दिव्य रस है कि उसने बहुत बढ़िया बात की। पहले तो उसने शुक्राचार्य जी के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव कितनी बड़ी कृपा आपने की कि भगवान आए यज्ञशाला में और मैं नहीं पहचान पाया और आपने मुझे बता दिया। वस्तुतः शिष्य ही, गुरु ही तो शिष्य को ईश्वर की पहचान कराता है, तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बता दिया कि ईश्वर। पर उसके आगे व्याख्या बदली हुई है। घटना की एक व्याख्या शुक्राचार्य जी की है और दूसरी व्याख्या बलि की। बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि महाराज आप जब कहते हैं कि भगवान विष्णु है तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है। कहा तो सर्वशक्तिमान है तब तो मुझसे संपत्ति छीन के भी ले सकते थे। ये तो उनकी कृपा है कि कम से कम मांग रहे हैं और मुझे दाता बनाने का अवसर दे रहे हैं। यही दृष्टि है। दोनों की, गुरु और चेले की आंखों में अंतर पड़ गया। गुरु का गुरुत्व पहचानने तक ठीक था, लेकिन शिष्य ने जितना अर्थ लिया, बोले ईश्वर तो चाहे जब छीन ले। और ये मानो हम सबके जीवन का सत्य है क्या, कि जो कुछ है वो ईश्वर का, और ऐसी परिस्थिति में ईश्वर चाहे जब छीन सकता है। पर अगर ईश्वर ने आपको दानी बनने का अवसर दिया है तो आप उसका सदुपयोग करें। इससे बढ़कर के सार्थकता क्या होगी? नहीं तो सारी वस्तुएं एक दिन तो ईश्वर की ही है। बलि ने वही अर्थ लिया जो एक भक्त को अर्थ लेना चाहिए, एक साधक को अर्थ लेना चाहिए। शुक्राचार्य जी जो अर्थ ले रहे थे वो अर्थ न होकर के अनर्थ, और उसका अर्थ है अगर आप ऐसा कोई अर्थ लीजिए कि जो अर्थ जैसा तो लगे पर जिसकी हमारे जीवन में विपरीत प्रतिक्रिया हो, तो हमने वस्तुतः कथा के तत्व को नहीं जाना। शुक्राचार्य जी की आसक्ति केवल अपने स्वार्थ से जुड़ी हुई थी, तो बलि उनकी निरंतर संपत्ति से सेवा करता था। उनको ये चिंता हो गई कि अगर बलि की संपत्ति ही चली जाएगी तो मेरा यजमान नहीं रहेगा, तो मेरी सेवा कौन करेगी। अपने सुख की आसक्ति के कारण ही वो शिष्य को रोक रहे हैं दान और समर्पण की दिशा में, और इसीलिए व्यंग आया है। शुक्राचार्य की दृष्टि एक ही है। इसको आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो ये अधूरी दृष्टि। अगर बलि की दृष्टि पूरी है और शुक्राचार्य की दृष्टि अधूरी, क्योंकि
जब शुक्र बलि ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो जब कहा है तो दूंगा, तो शुक्राचार्य जी ने क्रोध में आए और क्रोध में आकर के कहा, जा तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। अब बलि की आंखें कितनी बढ़िया, बलि ने तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव देख लीजिए, ईश्वर की इच्छा की विजय यही है कि आपने भी शाप संपत्ति नष्ट होने का ही तो दिया। तो ऐसी स्थिति में देख लीजिए, आपकी वाणी से भी ईश्वर जो चाहता है वो करा रहा है। उसके पश्चात बलि यज्ञशाला में आता है और भगवान से कहता है कि आप संकल्प बोल करके ले ले। और जब संकल्प बोलने के लिए कमंडल लेकर के भगवान वामन जल गिराने लगे, तो शुक्राचार्य जी से वो देखा नहीं गया। भाई वो तो शाप तो उन्होंने क्रोध में आके दे दिया था। ऐसे शाप तो माँ बाप गुरुजन जो है बहुधा दे दिया करते हैं रोष में, पर उनका लक्ष्य तो नहीं होता। उनको चिंता हो गई कि नहीं नहीं इसे तो बचाना, और जब बचाना है तो तुरंत उन्होंने सोचा कि संकल्प जब तक जल नहीं गिरेगा तब तक संकल्प नहीं बोला जाएगा, और अगर मैं जल को ही रोक दूं तो परिणाम होगा कि न संकल्प बोला जाएगा न संपत्ति जाएगी। कैसी हास्यास्पद, मनुष्य में जब आसक्ति प्रबल हो जाती है, जानते हुए पहचानते हुए भी वे समझ रहे हैं कि इस कमंडल के जल की धारा को मैं रोक सकता हूं, और तब वो छोटे बनकर ये संकेत कर उसका अभिप्राय कि जब तक वो भगवान को पहचान रहे थे तब तक बड़े, लेकिन जब भगवान के संकल्प को उन्होंने रोकने की चेष्टा की तो छोटे हो गए, लघुता उनमें आ गई, और उस कमंडल के छिद्र में बैठे। और उसके पश्चात जब कमंडल का जल डाला जाने लगा तो जल गिर नहीं रहा। भगवान वामन को हंसी आई और तुरंत उन्होंने एक कुश लिया, और ये कुश भी जो था ये शुक्राचार्य जी का लाया हुआ था, और उस कुश को लेकर के उन्होंने जो प्रहार किया तो सीधे का वो शुक्राचार्य जी की एक आंख में कुश का नुकीला भाग लगा और बेचारे एकाक्ष हो गए, और तुरंत कमंडल से निकल करके बाहर आ गए। जल की धारा गिरी और भगवान ने संकल्प बोल दिया। पर शुक्राचार्य जी ने कभी भगवान को उलाना दिया, महाराज आपने मेरी एक आंख क्यों फोड़ दी? उन्होंने कहा ये आपकी अधूरी दृष्टि, आपके पास दो आंखें थी तो आपको दोनों आंखों का उपयोग करना चाहिए था, पर आप एक आंख का उपयोग कर रहे थे और एक का नहीं। और दो आंखें मैंने रामायण में कहा गया, जैसे बाहर दो आंखें हैं इसी तरह से भीतर आंतरिक जीवन में भी दो आंखों की आवश्यकता है। और दो आंखें कौन? क्या ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य ये दो आंखें। तो भगवान ने कहा आपकी ज्ञान वाली आंख तो इतनी बढ़िया थी कि आपने मुझे पहचान लिया, पर वैराग्य वाली आंख मैंने थोड़ी फोड़ दिया, वो तो पहले फूटी हुई थी। अगर वैराग्य आप में होता तो आप अपने शिष्य से ये कहते कि इससे बढ़ के अवसर नहीं मिलेगा, भगवान को सब कुछ अर्पित कर दो भगवान के चरणों में। पर आप में वैराग्य का इतना भाव था तो सच्चे अर्थों में मैंने नहीं फोड़ दिया और व्यंग किया, मैंने थोड़ी फोड़ा, वो आपसे कुछ नहीं तो आपकी आंख फोड़ी, मैं तो निमित्त ही बना। व्यंग क्या? ये संस्कृत में जब किसी को बहुत पैनी बुद्धि वाला कहे तो आपने देखा होगा उसका जो अगला भाग होता है बड़ा नुकीला होता है, उसको कहते हैं इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। तो भगवान ने कहा कि आपकी कुशाग्रता ही आपके लिए महंगी पड़ी, आप न पहचानते न शिष्य को रोकने की चेष्टा करते हैं तो कष्ट होता। जब व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, अपने बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करता है, तो वो बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग उस व्यक्ति के लिए ही घातक हो जाता है। भगवान ने ये सत्य शुक्राचार्य जी को बताया। तो शुक्राचार्य और बलि में अंतर क्या है? घटनाएं तो एक जैसी थी। भगवान आए हैं नकली ब्रह्मचारी के रूप में और संपत्ति मांग रहे हैं, पर अर्थ लेने में अंतर। और उसके पश्चात का भगवान जिस समय बलि की यज्ञशाला में बढ़ने लगे, अब बलि की आंखों में
वही दृष्टि है। बलि गदगद हो गया, बोले प्रभु की कितनी कृपा है कि मैं ये समझने की भूल कर बैठा था। वामन बन करके भगवान इसलिए नहीं आए कि वो वामन, वो तो विराट और वामन दोनों वही, रणो रणियान महतो महियान दोनों के दोनों वही। लेकिन इतना होते हुए भी प्रभु ने आज दोनों रूपों का दर्शन करा दिया। पहले मेरी दृष्टि ये थी, मैं ये समझ बैठा था, इसलिए शायद भगवान वामन के रूप में आए थे कि दाता के मन में अभिमान होता है कि दाता बड़ा है और लेने वाला छोटा है। तो भगवान मानो उसी व्यक्ति की दृष्टि को सामने साकार करने के लिए, अच्छा तुम दाता होकर के अपने को बड़ा समझते हो तो लो मैं छोटा बन करके आ गया। पर भगवान बताना चाहते हैं कि ना, अगर एक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि दाता बड़ा है और लेने वाला छोटा है। गाँव में अपना अर्थ लिया जाता है। गाँव में तो एक कहावत मैंने सुनी है, बोले भगवान छोटे को हो गए, बोले मांगन के बराबर और काम नहीं खोटा, मांगन गए बलि के द्वार राम भय छोटा। ये एक अर्थ है। कब मांगना इतना बुरा काम है कि बलि के द्वार पर भगवान गए तो भगवान छोटे हो गए। पर ये तो बड़ी सीमित दृष्टि। भगवान जब लेने लगे तब तो छोटे बन करके नहीं, तब से उन्होंने बड़े बन करके। ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा थी। और जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा ने क्यों धो लिया? का देवताओं ने अर्थ निकाला कि लगता है कि भगवान ने दैत्य के गर्भ को चूर्ण कर दिया। पर आंखों में आंसू आ गया ब्रह्मा का, और ब्रह्मा ने कहा कि भगवान ने बलि के लिए थोड़ी, ये तो मेरे ऊपर कृपा की। क्यों? मेरे ऊपर कृपा न होती तो ये चरण ब्रह्मलोक में क्यों आता? चरण ब्रह्मलोक में इसलिए आया है कि भगवान बलि के यज्ञशाला में नहीं नाप रहे। अब तो मेरे मन में ये भ्रम था कि मैंने जो सृष्टि बनाई है वो इतनी बड़ी है, भगवान उस भ्रम को तोड़ रहे हैं। बोले देख लो यही सृष्टि तुमने बनाई है। कब भगवान मेरे अहंकार को नाप रहे, बस इसका अर्थ ये। उन्होंने उस घटना को स्वयं अपने आप से जोड़ा। गंगा के उद्भव का अभिप्राय ये है, गंगा हमारे जीवन में प्रकट हो, ये मूल सूत्र है। अगर केवल गंगा को हम नदी मान करके स्नान करेंगे तो तत्काल शीतलता मिलेगी, स्वच्छता मिलेगी। लेकिन गंगा हमारे जीवन में कैसे प्रादुर्भूत हो, गंगा सर्वत्र हमारे लिए सुलभ कैसे हो? और सम्मानो सूत्रात्मक तात्पर्य है, जब भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी को श्रोता बना करके गंगा की कथा सुनाते हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय मानो ये था कि जब हमारा कर्तृत्व का अभिमान, अपने मैं का अभिमान जब गलित होता है, उसी समय हमारे अंतःकरण में गंगा, चाहे भक्ति कह लीजिए, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, बोले व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति गंगा का उद्भव तब होता है जब उसके जीवन के कर्तृत्व का अभिमान का, जैसे ब्रह्मा ने अपने कमंडलु, ब्रह्मा का कमंडलु विचार है, भावना उसमें जल है, और उसका अभिप्राय है कि कर्तृत्व का त्याग करके जब आप भगवान के चरणों से अपने भावना के जल को जोड़ देते हैं और अपने को अहंकार शून्य बना लेते हैं, तब हमारे जीवन में सच्चे अर्थों में बाहर ही नहीं, हमारे अंतःकरण में भी गंगा का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है। यही जो दृष्टियां हैं बलि की दृष्टि। और उसके पश्चात भगवान ने तो फिर बलि की यज्ञशाला में एक अनोखा कार्य किया। क्या? 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब अर्थ समझ में आने लगा। भगवान ने जब ये कहा था कि 3 पग भूमि मुझे दो, तो ये तो एक घटना हुई, 3 पग भूमि मांगा। पर 3 पग भूमि मांगने का अर्थ क्या है? ये कथावाचक की दृष्टि है कि उसमें वो क्या अर्थ लेता है। और उसका सांकेतिक अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 पग होते हैं, और जब वो गर्व करता है कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तो भगवान का व्यंग है कि तुम्हारे पास जितना है
वही दोगे कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो कहाँ से दोगे? व्यक्ति बेचारा 3 पग वाला तो है नहीं, वो तो 2 ही पग वाला है। 2 ही वस्तु दे सकता है, या तो अर्थ दे दे या काम दे दे, या तो भोग की सामग्री दे दे या पैसा दे दे। भगवान ने कहा तुम्हारे पास 2 ही पग है, तीसरा पग तुम्हारे पास नहीं है। और तब प्रभु मानो ये बलि पर अनुकंपा करके अपने रूप का अध्यात्म तत्व का साक्षात्कार करा रहे थे। और उसके पश्चात जब 2 पग में नाप लिया और बलि से कहा कि तुमने 3 पग देने के लिए कहा था, तुम सत्य नहीं बोले, तुमने 3 पग नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें बांधता हूं। भगवान ने बंधन में बांध लिया। हाहाकार मच गया दैत्यों में, इतना बड़ा अन्याय, जिसने अपनी सारी संपत्ति दे दिया और ये इतना छली व्यक्ति कि इतना बड़ा अन्याय कि इतनी बड़ी सब कुछ ले लेने के पश्चात कब वो देने वाले को बांध रहा है। कहा जाता है कि उसी समय प्रहलाद जी भी उस यज्ञशाला में आ गए और प्रहलाद जी ने को जो ही भगवान ने देखा तो भगवान की आंखें कोई संकोच में गड़ गई कि कहीं प्रहलाद के मन में ये तो उलाहना नहीं आ रहा है कि मैंने उनके पौत्र के साथ ये क्या व्यवहार किया। लेकिन अब कथा की तीसरी दृष्टि आ गई। एक दृष्टि वह है जो शंकर शुक्राचार्य की है, एक दृष्टि वह है जो बलि की है, एक दृष्टि वह है जो ब्रह्मा की है, और एक दृष्टि वह है कि जो प्रहलाद की। वो दृष्टि तो सबसे मधुर। प्रहलाद ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु आप, मैं तो समझता हूं कि मैं समझता था कि मेरे प्रति आपका बड़ा पक्षपात है, पर मुझे तो लगता है कि जितना पक्षपात आपका और मेरे पौत्र बलि पर है उतना मेरे ऊपर भी। कैसे? बोले अंतर तो मैं देख रहा हूं कि जब मेरे लिए आप प्रकट हुए तो मुझसे आपने यही कहा कि प्रहलाद तुम जो मांगना चाहो मांग लो। और जब मैं यहाँ आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पौत्र से आप मांग रहे हैं तो मैं तो चकित हो गया कि मैं सकाम रहा होऊंगा, इसीलिए आपने मुझसे मांगने के लिए कहा। मेरे शिष्य को कितना, मेरे पौत्र को कितना बड़ा सौभाग्य आपने दिया कि आपने इसको इतना सौभाग्य दिया कि यहाँ आप याचक बन गए। और याचक बनने के साथ साथ वो प्रभु प्रहलाद के दर्शन से बलि की आंखें और दिव्य हो गई। जब भगवान ने कहा तीसरा पग पूरा करो तो उसने तुरंत जो है उसके मुंह से प्रहलाद का दर्शन होते ही दृष्टि मिली और वाक्य मिला कि प्रभु अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है, अब तो मैं ही बचा हूं, मुझे नाप लीजिए। भगवान ने तुरंत बलि के मस्तक पर चरण रखा और दूसरा चरण जब रखा तो ठीक 3 पग जो है पूरे हो गए। प्रहलाद ने गदगद कंठ से कहा कि प्रभु मैंने आपको मुक्ति देते देखा था पर बांधते नहीं देखा, पर आज मैंने देखा कि आप बांध रहे हैं। और प्रभु संसार के गुणों के बंधन में तो व्यक्ति बंधता ही है, पर आपके गुणों के बंधन में बंध जाने में जितना सुख है उतना मुक्ति में भी सुख नहीं। गुण संस्कृत में रस्सी को कहते हैं। बोले प्रभु क्या आपने प्रहलाद के प्रति आपने बलि को साधारण बंधन में बांधा होगा? आपके हाथ का बंधन और कितना बड़ा ये सौभाग्यशाली है कि जिन चरण के से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, बिना मांगे आपने बलि के मस्तक पर रख दिया। इससे बढ़कर के मैं तो समझता हूँ कि मेरे पौत्र का सौभाग्य कुछ नहीं होता। ये क्या था? इस प्रतिकूल घटना में जो सुख लेने की वृत्ति है, ये सुख लेने की वृत्ति बिना कथावाचक हुए, कथावाचक का अर्थ केवल मंच पर कथा कहना नहीं, जो इतिहास है, जो घटनाएं हैं, उनको भी देखने की दृष्टि और जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखने की दृष्टि हमारे पास क्या है। और परिणाम क्या हुआ? जब भगवान ने बलि को पाताल जाने की आज्ञा दे दिया तो कैसी अद्भुत बात हुई। किसके प्रति पक्षपात किया? इंद्र के प्रति कि बलि के प्रति?
अब अगर कोई व्यक्ति भगवान के विराट रूप का परिचय पावेगा, रामायण में आता है ना, चरण क्या है भगवान का और भगवान का सिर क्या है। तो रामायण में लिखा हो कि सिर जो है भगवान का ब्रह्मलोक है और चरण क्या है, बोले पद पाताल शीश अजधामा का भगवान ने, ये जो भगवान का पद है का वो पद पाताल माने भगवान का पद, भगवान ने पाताल भेज दिया। एक अर्थ ये हुआ कि बेचारे को ऊपर से नीचे भेज दिया, और दूसरी दृष्टि से मानो भगवान ने बड़ा विलक्षण बंटवारा किया। उन्होंने मानो बलि से कहा कि इंद्र को स्वर्ग पद जो चाहिए वो उनको दे दो, लेकिन तुम्हें तो मैं अपने पद दिए दे रहा हूं, तो मेरे पद में निवास करो। तो इतनी बड़ी अनुकंपा। और उसके पश्चात कौन घाटे में रहा, कौन ठगा गया, किसको मिला का उसको देखने की दृष्टि यही थी कि भगवान अब कहने लगे बलि से कि तुम बताओ, तुमने इतना बड़ा दान दिया है, अपने को भी दे दिया, मैं दे देना ही सबसे बड़ा दान है, अब मैं तुम्हें क्या दूं। और बलि ने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि पाताल लोक में भी निरंतर आपका दर्शन मुझे होता है। और ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य। भक्त याचना करता है कि किसी भी स्थान पर मैं क्यों न हो, पर ईश्वर का साक्षात्कार होता रहे, आपका दर्शन होना बंद हो। ऊंचे जाने पर लगे कि ये ईश्वर की कृपा है, और अगर भौतिक दृष्टि से लगे कि नीचे जा रहे हैं और ये लगने लगे कि नहीं ईश्वर का कोप है, नहीं, आपका दर्शन जो है, जब बलि ये याचना करता है कि आपका दर्शन होता रहे, तो ये हम सबके जीवन का सत्य है कि हम कहीं को न रहे। लेकिन जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा सरग नरक अपवर्ग समाना जह तह दीख धरे धनुबाना, और इसका अर्थ है कि जब ये अनुभूति होने लगे, जैसे पिता बालक को कंधे पर बैठा ले, गोद में ले ले, अपने चरण के पास बैठा ले, वो तो पिता का प्यार ही प्यार है। इसी प्रकार से ईश्वर विविध रूपों में हमारे ऊपर अनुकंपा कर रहा है। उस ईश्वर के दर्शन का वरदान बलि ने मांगा, और भगवान ने दर्शन देने का वचन भी जो दिया, वो वचन किस रूप में दिया। भगवान ने कहा अच्छा तो इसका उपाय यही है कि मैं तुम्हारे यहाँ पाताल में तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा, तो मुझे देखते रहो। विचित्र दर्शन। द्वारपाल माने द्वारपाल अगर शक्तिशाली हो तो बुरे व्यक्तियों को भीतर बैठने न दे। भगवान का अभिप्राय था कि जब तुमने मुझे सारा भार सौंप दिया, तो तुम्हारे जीवन का द्वारपाल मैं हूं, और तुम निश्चिंत हो जाओ। जब ये अनुभव होने लगे कि अब तो ईश्वर ही निरंतर मेरी रक्षा के लिए सन्नद्ध है, तब काम क्रोध लोभ अहंकार की वृत्तियों से भय नहीं सुनाते। तो मानो भगवान श्री राघवेंद्र गंगा की कथा को केवल इतिहास का या भूगोल का, गंगा में का इतिहास, गंगा का भूगोल भी महत्वपूर्ण है, पर इतिहास और भूगोल की अपेक्षा भी उस इतिहास और भूगोल में छिपा हुआ जो जीवन का सूत्र है, जिस सूत्र के द्वारा हमें निरंतर प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। जब हम गंगा में नहाएं तो नित्य नए जल में स्नान करें। पुरातन गंगा में नवीन जल का, और उसका अभिप्राय यह है जब भी हम कथा को देखेंगे हमको उसमें नए अर्थ की अनुभूति होगी, नए भाव की अनुभूति होगी। क्यों? बोले हमारे जीवन की परिस्थितियां, मनस्थितियां, समस्याएं परिवर्तित होती रहेंगी, और अगर केवल इतिहास होगा तो वो इतिहास आज हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पर कथा का सूत्रात्मक तात्पर्य है कि जितनी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जीवन में, उन सब परिस्थितियों को देखने की एक नई दृष्टि कथावाचक के पास है। और कथा का अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा हम इतिहास और चरित्र के सत्य को, लीला के सत्य को, लीला कहने का अभिप्राय यह है कि नाटक में अभिनेता जो करता है वो सत्य नहीं होता, पर करने का जो उद्देश्य होता है वो सच्चा होता है। कोई मंच पर झूठ बोले और पकड़ा जाए
तो सत्य नहीं, पर झूठ बोलना बुरा है और झूठ का परित्याग करने से हमें बंदी बनना पड़ेगा, ये सत्य है। इस तरह से गोस्वामी जी का मूल सूत्रात्मक तात्पर्य है और इसी रूप में उन्होंने कथा के अमित रूपों की चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि जैसे कैकेयी ने वन में श्री राम को भेज दिया था, इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में भी ईश्वर दूर चला गया। ईश्वर दूर क्यों चला जाता है? कि जब काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियां आती हैं, जब मंथरा के द्वारा कैकेयी जी की बुद्धि आक्रांत हुई, जब महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण की काम की दुर्बलता का कैकेयी के सामने प्राकट्य हुआ, जब इस प्रकार अयोध्या में, इस अयोध्या को, एक अयोध्या का वो रूप है जो जहाँ पर हम जा करके हम लोग स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, धन्य होते हैं, और दूसरी अयोध्या हमारे आपके अंतःकरण में भी। और वो दूसरी अयोध्या कौन है? और वो अयोध्या, उस अयोध्या में भगवान कब तक रहते हैं और कब भगवान जीवन से दूर चले जाते हैं? ये बुद्ध जो है, यही अयोध्या। और बुद्ध की अयोध्या में ईश्वर तभी तक निवास करेगा, बुद्ध में ईश्वर तभी तक वास करेगा जब तक हमारी बुद्धि दोषों से आक्रांत नहीं होगी, दोषों से ग्रस्त नहीं होगी। और जो ही मंथरा मंदमति नाम मंथरा मंदमति चेर कैकेयी केर, मंथरा के द्वारा, मंदमतित्व के द्वारा का उस भावना से हम आक्रांत होंगे, ईश्वर दूर चला जाएगा। और तब जो जीवन में ईश्वर दूर चला गया है बुद्धि से, जीवन से, उसके निवास स्थान के लिए कौन सा स्थान चाहिए? जो अयोध्या से भी अच्छा हो, जो अयोध्या से भी अधिक आनंददायी हो। गोस्वामी जी इस दोहे में यही सूत्र देते हैं। उन्होंने कहा अगर आज हमें और आपको भी लगे कि हमारे जीवन की मंथरा और हमारे अंतःकरण की कैकेयी ने श्री राम को देश निकाला दे दिया है, तो आइए हम अपने अंतःकरण में ही एक चित्रकूट का निर्माण करें और उसी चित्रकूट के, बुद्ध के अयोध्या से निकले हुए ईश्वर को चित्त के चित्रकूट में बसावें। उन्होंने सूत्र दिया, चित्रकूट में 3 वस्तुएं हैं, नदी है, पर्वत है और वन। वो सब जी ने कहा आइए नदी भी लावें, पर्वत भी लावें और वन भी लावें। कैसे? उन्होंने कहा राम कथा मंदाकिनी। अब आप लोग यूँ समझ लीजिए कि चित्रकूट बनाने की प्रक्रिया में आप बैठ गए। राम कथा मंदाकिनी, श्री राम की कथा जो है वही मंदाकिनी है। और चित्रकूट चित्त चाल, और जो अचल चित्त है, चंचल चित्त नहीं, कथा में बैठे हुए हैं और चित्त चंचल है तो नदी भले ही बह रही है, पर जिस चित्रकूट में भगवान निवास करेंगे वो चित्त चंचल होने से भगवान का निवास वहां पर नहीं होगा। राम कथा की मंदाकिनी, अचल चित्त का चित्रकूट। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रेम का बन हृदय में आ जाए तो सिय रघुवीर विहार। मानो सूत्रात्मक तात्पर्य है कि जब हमारे अंतःकरण में कथा, कथा के साथ कथा के प्रेम और चित्त की अचंचलता का उदय होता है, तो जीवन में जो ईश्वर निकला हुआ है, जो दूर चला गया ईश्वर है, तो हमारे हृदय के अंतःकरण के चित्रकूट में आकर के निवास करता है। कथा मंदाकिनी कहते हैं, कथा गंगा कहते हैं। और कैसे कहिए, जो कथा की गंगा मंदाकिनी आदि नदियां हैं, उनके द्वारा हमें अपने अंतःकरण का निर्माण करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आगे बोलिए क्या